अस्पताल वह लोकेशन है जहां से एक कैरेक्टर या तो इस दुनिया में एंट्री लेता है या इस दुनिया से एग्जिट लेता है। इसलिए निर्देशक को बहुत सोच समझकर इस लोकेशन का उपयोग करना चाहिए, वरना उसे हमेशा हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री से एग्जिट लेनी पड़ सकती है। फिल्मी अस्पताल कहते ही पहला सीन याद आता है अमर, अकबर और एंथनी का। एक अनजान बुढ़िया को खून देने का सीन। वह बुढ़िया बाद में उनकी मां निकलती है। दूसरा सीन याद आता है डिलीवरी रूम के बाहर परेशानी में टहलता हुआ बाप, दरवाजे पर लाल बत्ती, अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर बाहर आकर मुंह पर से हरी पट्टी उतारता है। मुबारक हो, लड़का हुआ है। सुनकर बाप खुशी से झूम उठता है। तीसरा सीन याद आता है खलनायक खिड़की से आईसीयू में घुसता है। घायल पड़े हुए सरकारी गवाह के ऑक्सीजन की नली लगी हुई है। खलनायक बेरहमी से ऑक्सीजन की नली निकाल देता है। सरकारी गवाह तड़प कर मर जाता है। बगीचा दो तरह का होता है, एक असली और दूसरा फिल्मी। असली बगीचे में बूढ़े बुजुर्ग टहलते हैं और फिल्मी बगीचे में जवान जोड़े मिलते हैं। असली बगीचे में प्रेमी अंधेरा होने के बाद आते हैं, जबकि फिल्मी बगीचे में सूरज की रोशनी में मिलते हैं। बगीचे में प्रेम करना मुगल संस्कृति की देन है। अनारकली से प्यार होते ही सलीम उसे सीधा बगीचे में लेकर जाता है। उसके बाद प्रेमियों का बगीचे में मिलना एक परंपरा सी हो गई। लड़की लड़के को देखकर मुस्कुराई नहीं कि सीधा निमंत्रण मिलता है, चल बगीचे में एक युगल गीत हो जाए। बंद पड़ा फव्वारा फूट पड़ता है। बादल, हवा, फूल, भंवरा, पक्षी सब सक्रिय हो जाते हैं। प्रेमी प्रेमिका सेंसर बोर्ड द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा पर आकर ठिठक जाते हैं। तब प्रेमी प्रेमिका द्वारा छोड़े गए अधूरे काम फूल, पक्षी और भंवरा करते हैं। दो फूल हवा में झूलकर गले मिलते हैं। दो चिड़ियां चोंच से चोंच मिलाती है। एक भंवरा फूल में कैद हो जाता है। धत नौटी भंवरा। मेला फिल्मों में मिलने और बिछड़ने के लिए आदर्श लोकेशन मानी जाती है, या यूं कह सकते हैं कि मेला लगता ही इसलिए है कि इसमें दो अनजान दिल मिल सकें और दो सगे भाई बिछड़ सकें। मेले में एक जलेबी की दुकान, एक बड़ा सा झूला, भीड़ और कुछ चूड़ियों की दुकानें जरूर होती हैं। प्रेम कहानी होगी तो पात्रों में नायक नायिका, उसकी सहेलियां तथा एक कॉमेडियन होगा। बिछुड़ने की कहानी होगी तो उसमें एक बाप और दो छोटे बेटे होंगे। बेटों के गले में दो ताबीज होंगे अथवा दोनों के बाजुओं पर सूरज के दो निशान होंगे। सूरज के निशान नहीं होंगे तो दोनों की पीठ पर दो काले निशान होंगे। दोनों की पीठ पर दो काले निशान नहीं होंगे तो शर्त लगाई जा सकती है कि उस मेले में वो बिछड़ेंगे नहीं।